आपके पास आते हैं। बहुत अच्छी बात कृष्ण मित्र जी ने समझाई। अब मैं यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी कि अब जिस तरीके से सर छोटे छोटे हम देखते हैं कि भूकंप आते रहते हैं, आज वाले भूकंप की ही अगर हम बात करें, इसके बाद सर जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग्स को कुछ ना कुछ नुकसान होता है। कृष्ण मित्र जी ने बताया कि पड़पड़गंज में ऐसी बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जिनको जहां पे दरारें आई हुई हैं और उन्होंने कहा कि आप एक बार इसको रेनोवेशन करवा लीजिए। जब भूकंप आता है उसके बाद क्या किसी तरह का सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होता है या नहीं होता, और कितनी जरूरत होती है स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग्स को और यमुना वाला एरिया को? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। स्ट्रक्चरल ऑडिट की जरूरत तो मैं कहूंगा कि हर बिल्डिंग को 5 साल में है ही, चाहे वो किसी भी एरिया में बनी हो। दो एस्पेक्ट हैं, एक तो भूकंप से सेफ्टी का और एक ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट में भी। अब सपोज आज के भूकंप से हमें दिखता है कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कुछ बिल्डिंग्स में हल्के फुल्के क्रैक्स डेवलप हुए हों और वो हम इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम उनको आसानी से देख पाए। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की नजर अलग होती है और एक नॉर्मल पर्सन की नजर डिफरेंट होती है। जब स्ट्रक्चरल इंजीनियर ऑडिट करता है तो बहुत सारे टेस्ट भी करता है और बहुत उसकी क्रिटिकल नजरों में जहां जहां पे क्रैक्स आ सकते हैं उसकी नजर वहीं जाती है और वो उस हिसाब से बिल्डिंग को देखता है कि कैसे हम इस बिल्डिंग में हम सेफ्टी को रिस्टोर करें अगर कोई सेफ्टी में कमी हुई है। तो अगर हम हर 5 साल में ऑडिट करें, जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड भी मैंडेट करता है, भारत की जो कोड संहिता है उसके हिसाब से हर 5 साल के अंदर स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। और लोग अगर उसको कराएं तो वो ना बिल्डिंग की सेफ्टी अर्थक्वेक में केवल बढ़ा पाएंगे, वो अपनी बिल्डिंग की लाइफ भी बढ़ा पाएंगे। क्योंकि जब क्रैक्स आ जाते हैं तो हवा पानी अंदर जाता है, सरिये में जंग लगता है, कंक्रीट निकल के आ जाता है बाहर और बहुत सारे तरह की समस्याएं होती हैं। और ये समस्या केवल अगर पटपड़गंज की तरफ देखें केवल वही नहीं है, हम द्वारका जाएं, हम नोएडा जाएं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 20-25 साल पहले बनी है और वहां पर प्रॉपर ऑडिट्स नहीं हुए हैं पास्ट में, बिल्डिंग्स धीरे धीरे डिटोरिएट होती है। अभी जैसे आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि सेफ्टी के सर्टिफिकेशन का क्या सिस्टम है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के सर्टिफिकेट तो लगते हैं, लेकिन वो जब डिजाइन हुआ होता है उस समय सर्टिफिकेट लगता है। अब एक बिल्डिंग जो 20 साल पहले बनी है उस समय उसकी स्ट्रेंथ भी ठीक थी, अर्थक्वेक की सेफ्टी भी ठीक थी, सब कुछ बढ़िया था। अब 20 साल में उसमें हल्के हल्के क्रैक आए, डिटोरेशन हुआ, सरिये में जंग लगा, कंक्रीट स्पॉल होके निकल गया, कुछ कुछ बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के नुकसान हुए, तो अब बिल्डिंग कमजोर होती चली जाती है एज के साथ में। अगर हमने उसको वापस स्ट्रेंथन नहीं किया या वापस ऑडिट के थ्रू जो रिकमेंडेशन है उनको फॉलो नहीं किया, तो बिल्डिंग की जो अर्थक्वेक सेफ्टी है वो कम होती जाएगी और जो सर्टिफिकेशन 20 साल पहले किया है उससे हम कब तक रिलाई करेंगे कि हमारी बिल्डिंग आज भी सेफ है। बहुत जरूरी है, इसलिए समय समय पर सर्टिफिकेशन भी लेना और साथ ही साथ ऑडिट भी करवाना। प्रोफेसर मनदीप, कितना संतुष्ट हैं आप इस बात से? मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा कि एक 2001 के अर्थक्वेक के बाद हमारे कोड बदले, हमारे जोन बदले, दिल्ली जोन 3 से जोन 4 में चली गई। तो एनी बिल्डिंग बिल्ड बिफोर 2001 शुड बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली चेक्ड। दूसरा जो मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करने चाह रहा था कि वो सेफ्टी ड्यूरिंग अर्थक्वेक, मैंने रिसेंटली आई वाज इन यूएस एंड आई वाज टोल्ड बाय एन अर्थक्वेक एक्सपर्ट कि सबसे आसान तरीका है आप दरवाजे की ओपनिंग के नीचे खड़े हो जाइए। कि छत से कोई भी झूमर गिर रहा है, कुछ भी गिर रहा है, आप दरवाजे की ओपनिंग के नीचे हैं, जो सिंपल घर के अंदर कोई भी डोर है उसकी ओपनिंग के नीचे है। जहां तक रहा ऑडिट का सवाल, आई बीइंग अ academician, I fully agree with what Amandeep ji is saying and what others are saying. Audit should be done, minor cracks should not be ignored, and buildings should be designed appropriately. Architects और engineers को मिलके सिर्फ ये नहीं कि आर्किटेक्ट ने अगर गलत डिजाइन बनाया बेचारे इंजीनियर उसको ठीक करते रह जाएं, मिलके ही अच्छी बिल्डिंग बनानी चाहिए जो जोन 4 के लिए अप्रोप्रिएट हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऑडिट्स बहुत जरूरी है। चलिए, वक्त की कमी है, चलते चलते एक लास्ट पॉइंट कृष्ण मित्र साहब आपसे, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे टिप्स आपने दिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आप क्या करें। क्या यही टिप्स हाई राइज बिल्डिंग वालों को भी फॉलो कर लेने चाहिए या उनके लिए कुछ और आप बताएंगे? जी जी जी, ये हर 5 साल में बिल्डिंग का ऑडिट जरूरी है। और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो अपने घर को अपने आप देखिए, आपको कहीं ना कहीं क्रैक नजर आएगा। अगर आपको दरवाजे से जमीन तक, दरवाजे के ऊपर से जमीन तक कोई डायगोनल क्रैक नजर आता है, तिरछा क्रैक नजर आता है, तो वो आपके लिए खतरे की निशानी हो सकती है। उससे आप खबरदार रहे। एक बात। दूसरे, आपके बिल्डिंग में, आपके घर में कई बार क्रैक आ जाते हैं। मेरी सलाह यह है कि जहां पे क्रैक खत्म होता है
वहां पे आप एक पेंसिल से छोटा निशान लगा दें। उसको 6 महीने साल में देखते रहे, बार बार। अगर तो क्रैक बढ़ता है तो आपको जरूरी होता है कि स्ट्रक्चरल चेक करवाएं। अगर क्रैक 5 साल 10 साल तक नहीं बढ़ता, इसका मतलब वो प्लस्तर वे क्रैक है। नंबर 2, मनदीप जी ने अभी कहा दरवाजे के नीचे क्यों? दरवाजे के ऊपर लेंटर होता है। जो लेंटर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसमें लोहा भी होता है, सीमेंट भी होता है जी। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और हर एक बिल्डिंग में पर्टिकुलरली जहां पे लिफ्ट है या सीढ़ियां है, जो लिफ्ट ब्लॉक है या स्टेयरकेस है, उसमें पिलर्स होते हैं चारों तरफ जी। छोटे से एरिया में पिलर्स होते हैं, क्योंकि सारी जो सीढ़ियां हैं वो पिलर्स पे खड़ी होती है, उनके सेंटर में भी पिलर। स्टेयरकेस इज द सेफेस्ट पॉइंट। उतरिए नहीं, नीचे नहीं उतरिए, ऊपर नहीं जाइए, लेकिन वहां जाके खड़े हो सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल, एक जगह वक्त अभी इतना ही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।